बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड था। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 की फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो टर्म्स गिवन है हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है। अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के जितनी भी टर्म्स हैं उनके आप फैक्टर्स बना लें जिस तरीके से भी बनते हों, और उसके बाद उन सारे फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स हों उसकी जो हाईएस्ट पावर हो उसको हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में जो टर्म्स गिवन है इनके फैक्टर्स बना लेंगे। फर्स्ट टर्म है 39x7 y³ z। तो इसके सारे फैक्टर्स बना लेंगे। 39 ये 3 पे डिवाइड हो जाता है तो 3, और उसके बाद 1 3, तो ये 13, ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। उसके बाद x7 है तो इसको 7 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। y³ है इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, और z एक दफ़ा है इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म के तमाम फैक्टर्स बन गए। उसके बाद सेकंड टर्म है 91x5 y6 एंड z7। तो इसके भी फैक्टर्स बना लेंगे। 91 7 × 13। उसके बाद x5 है तो इसको 5 टाइम्स लिख लेंगे। उसके बाद y6 है तो ये हमने इसको 6 टाइम्स लिख लिया। उसके बाद z7 है तो ये हमने z7 टाइम्स लिख लिया। अब इन सारे फैक्टर्स में से देखेंगे जो चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले देखें ये 13 और यहाँ भी 13 आ रहा है तो ये कॉमन है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे HCF। तो HCF में सबसे पहले नंबर्स में से 13 कॉमन है, ये आ जाएगा। उसके बाद x देखेंगे, यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 7x है तो इनमें से ये 5 और ये 5 ये कॉमन है तो x⁵5 आ गया। उसके बाद y यहाँ पे 3 है तो यहाँ से भी 3 ले लेंगे तो ये 3y और ये 3y कॉमन आ गए तो y³ आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक z है तो इनमें से एक z ले लेंगे, ये भी कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास इसका HCF आ गया 13x5 y³ z। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है तो इन तीनों के पहले फैक्टर्स बनाएंगे। 102xy² z। तो सबसे पहले 102 को 2 पे डिवाइड करेंगे 51, तो 51 फिर 3 पे जाएगा और उसके बाद 17। x सिंगल है, y 2 टाइम्स आ रहा है और z एक दफ़ा आ रहा है तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। उसके बाद सेकंड टर्म है 85x² y z। इसके भी फैक्टर्स बना लेंगे। 85 को पहले 5 से करेंगे, 5 1 5 17 और उसके बाद 5, तो ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। उसके बाद x² है तो इसको 2 दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद एक y है और एक z। उसके बाद थर्ड टर्म है 187 xy z²। तो इसके भी फैक्टर बनाएंगे। पहले इसको 17 से कर लेंगे तो उसके बाद 11 आ जाएगा। उसके बाद x y और z² है तो इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। अब ये हमारे पास तीनों टर्म्स के फैक्टर्स बन गए। अब हमने देखना है इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले नंबर्स में से देखें 17 तीनों में कॉमन है तो ये HCF में लिख लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे देखें सिंगल एक्स है, यहाँ पे भी एक एक्स है, यहाँ पे भी एक एक्स है, तो तीनों में से एक एक एक्स हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे दो वाई है लेकिन यहाँ पे एक वाई है, तो एक एक वाई हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी एक वाई है, तीनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे सिंगल जेड है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो यहाँ से भी एक ले लेंगे, तीनों में से एक एक जेड भी कॉमन है। तो ये हमारे पास इन तीनों टर्म्स का HCF आ गया। सेकेंड पार्ट में अब जो टर्म्स गिवन है पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद जो है उनमें से जो फैक्टर कॉमन होगा वो HCF में आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, यहाँ पे भी तीन है, तो इन पे जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग का मेथड यूज़ होगा। तो 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करें 5 आ जाए, 3 और 2। और उसके बाद सेकंड में से 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 4 आ जाए, तो 6 और 2 -6x + 2x, दोनों के साइन डिफरेंट हैं ताकि ये आपस में माइनस हो जाएं और 4 बन जाए। उसके बाद -12। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में से, यहाँ से x कॉमन है तो बाकी बच गया x + 3, और यहाँ से 2 कॉमन है, बाकी बच गया x + 3। अब दोनों में से x + 3 कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास बच गया x + 2। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन गए। सेकंड में भी फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में से, इन दोनों में से x कॉमन है तो बाकी बच गया x - 6। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो बाकी x - 6, क्योंकि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। अब दोनों में से x - 6 कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास बच गया x + 2। तो ये इसके भी फैक्टर्स बन गए। अब इन दोनों के जो फैक्टर्स बने हैं उसमें से देखें x + 2 दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा HCF बन गया। x + 2 जितने भी फैक्टर्स होंगे वो आप HCF में लिखेंगे जो कॉमन आ रहे हो दोनों टर्म्स के अंदर। तो इनके अंदर एक ही फैक्टर कॉमन था तो वो HCF आ गया। सेकेंड पार्ट में 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, तीनों के हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले देखें x³ - 27 जो है, इन दोनों को हम क्यूब्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, x³ - 3³ अब इस पे a³ - b³ का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x - 3 × x², उसके बाद प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये फार्मूला होता है a - b × a² + ab + b²। तो ab की जगह 3x बन जाएगा और b² की जगह 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए 2। उसके बाद सेकंड टर्म है x² + 6x - 27। तो 27 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 6 आ जाए, तो 9 3 = 27 और 9 में से 3 माइनस करें तो 6 आ जाता है। तो ये बन गया x² + 9x - 3x - 27। अब दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन, x + 9, और इन दोनों में से -3 कॉमन, x + 9। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों में से x + 9 कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास बच गया x - 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बने थे, ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन गए। उसके बाद थर्ड टर्म है 2x² - 18, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी बच गया x² - 9। अब हम इन दोनों को स्क्वेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे, 2 इसी तरह कॉमन रहेगा और ये बन गया x² - 3²। अब आपको पता है दो स्क्वेयर्स के दरमियान माइनस हो तो उनको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर देते हैं, यानी a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b। तो 2 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों टर्म्स को एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करेंगे, x + 3 × x - 3।
तो ये हमारे पास तीसरी टर्म के भी फैक्टर्स बन गए। अब हम लिखेंगे इसका आंसर HCF। तो HCF में क्या होता है, तीनों टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन होगी वो HCF में आएगी। तो यहाँ पे देखें x-3 है, यहाँ भी x-3 है और यहाँ भी x-3 है, तो ये तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, लिहाजा x-3 हमारा HCF बन गया और ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया। इसकी एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने और सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए। नेक्स्ट पार्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।